अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टॉप न्यूज़ ऑफ द वीक की एक और एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं, जहां मैं आपसे शेयर करूंगा 5 ऐसी प्रिंट ऑन डिमांड निचेस जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं और अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आप जैसे मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही मार्च में एंटर होंगे तो पाई डे और सिंथेटिक्स डे की नीचे हमें हर तरफ देखने को मिलेगी। पाई डे में तो उस तरीके से हमें पोटेंशियल नहीं मिला जिस तरीके से हमने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन सिंथेटिक्स डे की नीचे इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रही है। हर तरफ हमें सिंथेटिक्स डे की ही नीचे नज़र आती है। इसके अलावा कुछ और नई मार्च के रिलेटेड नीचेज है जो कि हमारे सामने उभर के आई हैं, और कुछ और पॉलिटिकल नीचेज भी हैं जो हमारे सामने नई उभर के आई हैं, उन्हें भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वक्त मार्च में अगर आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस में सक्सेस देखना चाहते हैं, ग्रोथ देखना चाहते हैं, तो सेंट पैट्रिक्स डे, पाई डे और इसके अलावा पॉलिटिकल नीचेज, ये तीन इस तरह की नीचेज है जिन्हें आपको लाजमी टारगेट करना है अगर आप मार्च के महीने में अपने प्रिंट ऑन डिमांड में ग्रोथ देखना चाहते हैं। तो अब ये तो वो तीन नीचेज है जो मैं आपके साथ पिछले एक हफ्ते से शेयर करते आ रहा हूँ, इसलिए मैं इनको डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा। इनके बारे में आप डिटेल जानना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपनी पुरानी एपिसोड का यहाँ दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। आज के एपिसोड में हमारा सारा फोकस उन्हीं 5 नीचेस पर होगा जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक या उससे भी ज्यादा दिनों तक टारगेट कर सकते हैं। आप इसे जुड़े, मैं बता दूंगा अपने चैनल पर ये ऑनगोइंग सीरीज चला रहा हूँ जिसमें हर थर्सडे को मैं आपके साथ 5 ऐसी प्रिंट ऑन डिमांड नीचेस शेयर करता हूँ जिन्हें आपको आने वाले 30 दिन तक टारगेट करना है, और एक ऐसी नीचे आपके साथ शेयर करता हूँ जिससे आपको दूर रहना ताकि आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सकें। आप इसे काफी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि आप मुझसे 1-on-1 प्रिंट ऑन डिमांड सीखना चाहते हैं, तो आप लोग इन्हीं रिक्वेस्ट में मैंने अपना प्रिंट ऑन डिमांड का कोर्स ऑफिशियली लॉन्च कर दिया। तो अगर आप मुझसे प्रिंट ऑन डिमांड सीखना चाहते हैं, मेरी अप्रोच को कॉपी करके प्रिंट ऑन डिमांड को पहले लिए अपने लिए पैसिव इनकम फुल टाइम इनकम का जरिए बनाना चाहते हैं, तो आप मुझसे ज़मानत@gmail.com पर राब्ता कर सकते हैं। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और वहां देखते हैं हमारी आज की वो 5 नीचेस जिन्हें आपको मार्च में टारगेट करना है। ठीक है दोस्तों, मैं आगे अपनी स्क्रीन पर और हमने अपने पास मर्ज डोमिनेटर ऑलरेडी खोला है। अगर आप भी इसको चेकआउट करना चाहते हैं, लिंक आपको इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं पर्सनली इसी को यूज़ करता हूँ अपनी नीच रिसर्च के लिए, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स और फिल्टर्स जो मेरी नीच रिसर्च के प्रोसेस को काफ़ी आसान बना देते हैं। अभी मर्ज डोमिनेटर में 50% ऑफ चल रहा है, तो अगर अभी आप मर्ज डोमिनेटर की सब्सक्रिप्शन लेंगे तो पूरे साल के लिए आपको 50% ऑफ मिलेगा। लेकिन अगर इसके अलावा अगर आप पेड वाला मेंबरशिप अफोर्ड नहीं भी कर सकते तो फ्री वाले में भी आपको अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक बार आप इसको ज़रूर चेकआउट कर लें, काफ़ी काम का फीचर है। और ये मैंने अपने पास मर्ज डोमिनेटर में सेलर ट्रेंड्स बाय डिफॉल्ट खोला हुआ है, और आज मैंने इस पर कोई फिल्टर नहीं लगाया क्योंकि काफ़ी सारी नई नीचेज हमें वैसे ही यहाँ पे देखने को मिल रही है। जमीका, यूक्रेन, सेंट पैट्रिक्स थे, ये नीचेज ऐसी जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं। जमीका की पता नहीं क्यों नहीं उभर के आ गई हमारे सामने, वैसे ही है तो ये एवरग्रीन काफ़ी बार इसके डिज़ाइन ट्रेंड करते हुए हमें देखने को मिल रहे होते हैं, लेकिन अभी अचानक से क्यों इतनी स्पाइक में आ गई है कि पूरा पेज ही इसने आधा भरा हुआ है और इस बाकी का आधा सेंट पैट्रिक्स है और यूक्रेन की नीचे इसमें भरा हुआ है। तो ये पता नहीं है क्यों ये नीचे ट्रेंड करने लगी है। मैंने इसको चेक भी किया, लेकिन ऐसा जमीका से रिलेटेड कोई खास इवेंट भी नहीं था कि बंदा कहे कि इस वजह से ट्रेंड कर रहा है। और यूक्रेन का तो जैसे कि आपको पता है कि पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ये नीचे ट्रेंड कर रही है। सेंट पैट्रिक्स डे का तो हॉलीडे आ गया है, इस वजह से ये नीचे ट्रेंड कर रही है। इसके अलावा इटालिया वाली नीचे स्टिल ट्रेंड कर रही है। मार्च के रिलेटेड बाकी कुछ नीचे से जो हमारे सामने उभर के आई हैं ये भी ट्रेंड कर रही हैं। तो ये हमारी सारे के सेलर ट्रेंड्स बाय डिफॉल्ट है जिसमें मैंने कोई फिल्टर नहीं लगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा जैसे मैं इसको स्क्रॉल करते जा रहा हूँ नीचे इसको नोट करते जाएं, ताकि बाद में आप डिसाइड कर सकें किस निच को आपको टारगेट करना है और किस निच को आपने ऑलरेडी टारगेट कर लिया है। वैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको और गल्फ ऑफ अमेरिका वाली नीचेस भी स्टिल ट्रेंड कर रही है। और इसके अलावा जो हमारी आज की निच नंबर 1 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है यूक्रेन। अब ये यूक्रेन वाली निच फॉर पॉलिटिकल रीजंस ट्रेंड करने पर बार फिर से ट्रेंड करने लगी है। पहले भी इस निच में स्पाइक आई थी फॉर ऑब्वियस रीजंस, लेकिन कुछ अरसे के बाद 6 महीने ये ट्रेंड चला था, ये नीचे चली थी, उसके बाद इस नीच ने फेड कर गई और इसमें फिर इतना पोटेंशियल नहीं रहा। लेकिन अभी फिर रिसेंटली जो पॉलिटिकल इवेंट्स हुए हैं उसकी वजह से इस नीच में दोबारा में स्पाइक देखने को मिल रही है, और वो सारे डिज़ाइन जो उस वक्त ट्रेंड कर रहे थे वो दोबारा ट्रेंड करने लग गए हैं। यूक्रेन, आई स्टैंड विद यूक्रेन और पीस यूक्रेन, और यूक्रेन के जो लोगोज हैं, यूक्रेन के फ्लैग्स हैं, इस तरह के डिज़ाइन फिर से ट्रेंड करने लग गए हैं। और यही वजह कि आज मैं इस निच को आपके साथ दोबारा शेयर करूँ, दोबारा क्या पहली बार ही शेयर करूँ। लास्ट टाइम तो जब ये निच ट्रेंड करने लगी थी उस वक्त ये सीरीज ही में नहीं चला रहा था। तो ये एक ऐसी निच है जिसने उस वक्त भी ट्रेंड किया था और अब ये दोबारा ट्रेंड करने लगी है, और जब तक यूक्रेन की चीज़ें स्टेबल नहीं हो जाती, यूक्रेन में स्टेबिलिटी नहीं आ जाती, इस निच ने ट्रेंड करते ही रहना है, क्योंकि लोग अपनी सपोर्ट दिखाना चाहते हैं। और लोग अपनी सपोर्ट कैसे दिखाएंगे? इसी तरह के प्रोडक्ट्स को पहनकर अपनी जो फीलिंग्स हैं उसको शो करेंगे। तो ये हमारी आज की निच नंबर 1 है जिसको आपको टारगेट करना है। इसके अलावा जो आज की हमारी निच नंबर 2 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है ज़ेलेंस्की। अब ये ज़ेलेंस्की वाली निच भी यूक्रेन से ही रिलेट करती है, क्योंकि यूक्रेन का जो लीडर है उसका नाम ज़ेलेंस्की है और उसी के रिलेटेड इवेंट हुआ है रिसेंटली पॉलिटिक्स में।
और यही वजह है कि ये निच जो है यूक्रेन के साथ साथ ये वाली निच भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। इसको लेकर करेज, होप और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें मिला के हर कोई इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्पिन्स दिया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ जो फॉर श्योर है वो ये कि यूक्रेन और ज़ेलेंस्की ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिनमें अचानक से दोबारा से स्पाइक आया है, और ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि कब तक ये स्पाइक रहता है, कब तक ये ट्रेंड रहता है। लेकिन एक चीज़ जो फॉर श्योर है, इस वक्त जो मार्च में सबसे ज़्यादा निच जो ट्रेंड कर रही है, सेंट पैट्रिक्स डे को जो टक्कर दे रही है जो निच, वो ये यूक्रेन और ज़ेलेंस्की वाली ही है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सेंट पैट्रिक्स डे के साथ आपने इन दो निचेस को तो लाजमी टारगेट करना है अगर आप मार्च में अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस में ग्रोथ देखना चाहते हैं। अब इस निच में ज़्यादा मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपको भी पता है कि निच किस वजह से ट्रेंड कर रही है, और ये कोई न्यूज़ चैनल तो है नहीं कि मैं आपको डिटेल में उस तरफ जाऊँ। लेकिन एक चीज़ जो फॉर श्योर है वो ये कि जब भी पॉलिटिक्स में या ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी इवेंट होता है, इस तरह का कुछ भी होता है, तो उसकी रिफ्लेक्शन हमें प्रिंट ऑन डिमांड में लाजमी देखने को मिलती है। क्योंकि प्रिंट ऑन डिमांड में हम बेसिकली वही प्रोडक्ट सेल करते हैं जो लोग डेली यूज़ करते हैं, फिर चाहे वो टी शर्ट्स हो गई तो वो डेली टी शर्ट्स पहनते हैं, कॉफ़ी मग्स हो गए तो डेली कॉफ़ी मग्स यूज़ होते हैं, फ़ोन केसेस डेली यूज़ होते हैं। तो ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। तो जब हम उन्हें इस तरह के इवेंट्स के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो जो भी इवेंट होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसकी रिफ्लेक्शन हमें प्रिंट ऑन डिमांड में लाजमी ही देखने को मिलती है। इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं। फ़लस्तीन की जो निच ट्रेंड करने लगी थी पिछले साल, और उससे आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस तरह की जो निचेस होती हैं ये हमेशा प्रिंट ऑन डिमांड में आपको रिफ्लेक्टेड दिखेंगी। तो ये हमारी आज की निच नंबर 2 है जिसको आपको टारगेट करना है। इसके अलावा जो आज की हमारी निच नंबर 3 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है जमीका। अब ये जमीका वाली निच, जैसा कि मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन किया कि जमीका वाली निच वैसे एवरग्रीन डिज़ाइन ही है, एवरग्रीन निच है जमीका। जैसे कि आपको पता है कि यूएसए में आपको काफ़ी सारे मिलेंगे, और यूएसए में अगर नहीं भी मिले तो ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको हर जगह मिल ही जाएंगे। और यही वजह है कि जमीका के डिज़ाइन एक तरह से एवरग्रीन निच है। इसके डिज़ाइन हमेशा सेल हो ही रहे होते हैं। अगर एक तरह से कोई एवरग्रीन डिज़ाइन आपका ट्रेंड करने लग गया तो वो हमेशा सेल होता ही रहेगा। लेकिन अचानक से भी जमीका वाली निच इतनी ज़्यादा ट्रेंड करने लगी है कि मर्ज डोमिनेटर में सेलर ट्रेंड्स में ही मुझे आधी से ज़्यादा डिज़ाइन जमीका के रिलेटेड ही दिख रहे थे। और यही वजह है कि आज की हमारी निच नंबर 3 जो है वो यही है जमीका की, कि इसको आपको लाजमी टारगेट करना है। अब इसको टारगेट करने के दो फायदे, एक तो ये कि ये ट्रेंड कर रहा है इस वक्त, तो अगर अभी आप इसको टारगेट कर लेते हैं तो क्विक सेल्स आप इसमें हासिल कर सकते हैं। और दूसरी वजह जो है वो ये कि ये एवरग्रीन निच भी है, तो अगर आप इसको अभी टारगेट कर लेते हैं तो अभी तो आपके पास चांसेस है कि आप इसमें ऑर्डर हासिल कर सके, और बाद में भी आपके पास चांस है कि आप इसको एज अ एवरग्रीन भी सेल कर सकते हैं। और एवरग्रीन सेल करने का फायदा ये होता है कि अगर एक डिज़ाइन आपका चल गया एवरग्रीन में, बेस्ट सेलर आपका बन गया, तो वो डिज़ाइन साल के 365 दिन आपका सेल होगा, और साल के 365 दिन वो डिज़ाइन आपको ऑर्डर्स ला के देता रहेगा। फिर चाहे आप आपके ट्रेंड्स काम कर रहे हो या ना कर रहे हो, आपके जो नए डिज़ाइन है वो चल रहे हो या ना चल रहे हो, लेकिन ये डिज़ाइन होगा वो आपको साल के 365 दिन ऑर्डर्स ला के देता रहेगा। यही वजह है कि मैं आपको इंसिस्ट करता हूँ कि आपको इस तरह के डिज़ाइन, इस तरह की नीचेस लाजमी टारगेट करनी चाहिए जो ट्रेंड के साथ साथ एवरग्रीन भी बनती हो। और ये निच उन्हीं में से एक निच है जिसको आपको टारगेट करना है। इसके अलावा जो आज की हमारी निच नंबर 4 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है कॉलन कैंसर अवेयरनेस। अब ये कॉलन कैंसर अवेयरनेस कह लो या वी वेयर ब्लू इन मार्च ये कह लो, दोनों एक ही तरह की निचेस हैं, दोनों कॉलन कैंसर अवेयरनेस को ही रिप्रेजेंट करती है। और ये निच भी ऐसी है जो मार्च में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। जैसे ही हम मार्च में इन हुए हैं इस निच ने स्पाइक पकड़ना शुरू कर लिया। जैसे कि मैंने आपको माजी में भी काफ़ी मरतबा ये चीज़ शेयर की है कि हर महीने कोई ना कोई अवेयरनेस हो ही होती है। कभी ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस होता है, तो कभी ऑटिज्म अवेयरनेस होता है, तो कभी कोई और कैंसर अवेयरनेस, कभी किसी और चीज़ की अवेयरनेस, तो हमेशा किसी न किसी चीज़ की अवेयरनेस चल ही रही होती है। और यही वजह है कि हर महीने कोई ना कोई अवेयरनेस होती है, हर महीने कोई ना कोई कलर होता है। ग्रीन भी है, पिंक भी है, ऑरेंज भी है, ब्लू भी आ गया, और रेड भी है। रेड मेरे ख्याल से पिछले महीने ही गुजरा है। तो हर कलर और हर महीने कोई ना कोई अवेयरनेस हो ही रही थी। यही वजह है कि मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अवेयरनेस वाले डिज़ाइन जो है, अवेयरनेस वाली नीचेस जो है, इनको आपको लाजमी टारगेट करना है। क्योंकि एक मरतबा आपने जनवरी से लेकर दिसंबर तक सारी अवेयरनेस के डिज़ाइन बना लिए, उसके बाद हर साल के लिए आपके अवेयरनेस के डिज़ाइन रेडी होंगे और हर साल आप अवेयरनेस के डिज़ाइन सेल कर सकेंगे। तो ये हमारी आज की निच नंबर 4 है जिसको आपको टारगेट करना है। इसके अलावा जो आज की हमारी निच नंबर 5 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है एल्बोज अप। अभी एल्बोज अप वाली जो निच है ये कनाडा और यूएसए के बीच में जो टेंशंस चल रही हैं, ट्रेड वॉर चल रही है, उसी की वजह से निच उभर के आई है। अभी जब मैंने इसको सर्च किया तो ये इंटरनेट पर किसी ने ये टर्म यूज़ की थी और उसी का ये ट्रेंड चल पड़ा और काफ़ी सारे डिज़ाइन के रिलेटेड सबमिट हुए हैं। अब अगर आप ये देखें तो अभी रिसेंटली ये ट्रेंड आया है, मेरे ख्याल से 1-2 दिन ही इसको हुए हैं, क्योंकि पर कल से पहले मुझे ये डिज़ाइन नज़र नहीं आया।
और कल भी नज़र आया, आज फिर इसमें कुछ डिज़ाइन मुझे नज़र आया, तो मैंने सोचा इस निच को आपके साथ लाजमी शेयर करूँ, क्योंकि देखना भी सिर्फ इसमें 6 डिज़ाइन ही है जिन पे ऑर्डर्स आने लगे हैं, जिसका मतलब ये है कि अभी इसमें इतने ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। तो अगर अभी आप इस निच को टारगेट करते हैं तो काफ़ी आपके पास चांस है कि आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेकर क्विक सेल्स हासिल कर सकते हैं। और अगर आप क्विक सेल्स हासिल नहीं भी कर सके तो जो टेंशन्स चल रही हैं इन्होंने आने वाले कई महीनों तक रहना ही है, तो इनकी सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी। और जब ये टेंशन्स रहेंगी, ये सारी चीज़ें रहेंगी, तो इस बीच ये ट्रेंड्स भी चलते ही रहेंगे। और ट्रेंड्स अगर नहीं भी चले तो कनाडा के डिज़ाइन है, अगर आप अमेजन नॉर्थ अमेरिका, अमेजन जो नॉर्थ अमेरिका का है उस पर अगर आप सेल कर रहे हैं तो आप अमेजन यूएसए, कनाडा और मेक्सिको तीनों पर ही सेल कर रहे होते हैं। तो अगर इस तरह के डिज़ाइन आप टारगेट करेंगे तो आपकी कनाडा की मार्केट प्लेस में उस तरह के डिज़ाइन ट्रेंड कर सकते हैं। यही वजह है कि अगर आप कनाडा और मेक्सिको के रिलेटेड डिज़ाइन बनाएंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा पोटेंशियल होता है उसमें एज़ कम्पेयर टू बाकी डिज़ाइन के, क्योंकि उनको फिर आप कनाडा और मेक्सिको की मार्केट प्लेस पे भी सेल कर सकते हैं। सेल तो खैर सारे ही कर सकते हैं, लेकिन ये जो डिज़ाइन है वहाँ पर आपके लिए एक बेस्ट सेलर्स बन सकते हैं। यही वजह है कि इस तरह की नीचेज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो भी रिसेंटली ट्रेंड करने लग रही है, जिसमें ये भी वैसी एक निच है जिसमें भी ये रिसेंटली ट्रेंड करने लगी है और इसमें भी इतना कंपटीशन भी नहीं है। तो अगर इस तरह की निच को आप टारगेट करते हैं तो काफ़ी चांस है कि आप इसमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज में क्विक सेल्स हासिल कर सकते हैं। तो ये हमारी आज की वो 5 निचेज़ है जिनको आपको टारगेट करना है। इसके अलावा जो वो हमारी निच जिससे आपको दूर रहना है वो है निच तो आज कोई सी खास थी नहीं, तो मैंने सोचा डिलीटेड डिज़ाइंस पर ही हम एक नज़र दौड़ा लेते हैं कि डिलीटेड डिज़ाइंस में क्या है। और ज़्यादातर डिज़ाइंस कॉपीराइटेड ही हैं, ये कोई करेक्टर है इसी के रिलेटेड डिज़ाइंस लोगों के डिलीट हुए हैं। काफ़ी सारे डिज़ाइन इसी से, काफ़ी सारे क्या सारे डिज़ाइन ही इसी से रिलेटेड हैं। बस एक दो कुछ एवरग्रीन डिज़ाइंस हैं और ये कुछ कॉपीराइटेड हैं, और सारे कॉपीराइटेड डिज़ाइंस ही हैं। कोई इस तरह का डिज़ाइन नहीं है जिसे हमने माजी में शेयर किया हो और आज यहाँ पर डिलीट हुआ हो। और मार्डी ग्रा का ये ब्रा वाला डिज़ाइन है, ब्रा वाला मेरे ख्याल से ब्रा मैंने, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि ये कॉपीराइट ट्रेडमार्क है इसका रजिस्टर, तो इस वजह से ये ब्रा वाले डिज़ाइन में आप लोगों को अभी सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि ये ट्रेडमार्क है और ख़ुद भी मैं इसको नहीं करता। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप चेक कर लें, अगर ये ब्रा वाले डिज़ाइन आपने अपलोड किए हुए तो आपको उनको फौरी डिलीट कर देना चाहिए, इससे पहले कि आपको इसकी तरफ से या जो राइटफुल ओनर है उसकी तरफ से वार्निंग इशू हो जाए, उसकी तरफ से आपके ऊपर क्लेम लग जाए। तो ये हमारे आज के वो डिलीटेड डिज़ाइन है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा जैसे मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ आप इन्हें नोट करते जाएँ कि अगर इस तरह का कोई डिज़ाइन आप सेल कर रहे हैं तो आप उसे टाइम पर ही डिलीट कर सकें। तो ये हमारी आज की वो डिलीटेड डिज़ाइन है जिनसे आपको दूर रहने की ज़रूरत है, और वो नीचे से जिनको आपको टारगेट करने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और जो नीचे मैंने आपके साथ शेयर किए आप टारगेट करेंगे, और जो डिलीटेड डिज़ाइन है इनको आप अपने अकाउंट से इसी वक्त डिलीट कर देंगे ताकि आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सकें। उम्मीद करता हूँ वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा समझा सकता मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी नीचे इसके रिलेटेड या मेरे प्रिंट ऑन डिमांड के कोर्स के रिलेटेड आपके कोई सवाल है तो हमसे ज़मानसनबी@gmail.com पर रब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बिल लिख के बता सकते हैं। मॉडरेटर का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।